या तो ठाकुर जी का रूप देख करके आप उनके आसक्त हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के रसयुक्त कीर्तन पद को सुन के उनके हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के या ठाकुर जी के वैष्णवों के स्पर्श से उनके हो जाओगे, या ठाकुर जी की सुंदर गंध यानी कि उनके अनुभव से उनके हो जाओगे। लेकिन रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये चारों तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक शब्द से उनके नहीं होंगे, मतलब कथा से उनके नहीं होंगे। माधवी के साथ क्या हुआ? 24 घंटे ब्रज में कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण चिंतन जा रहा था चित्त में, कृष्ण की कथा प्रवेश कर रही थी चित्त में, चित्त में कथा ने प्रवेश किया, तब रूप ने आकृष्ट किया। कथा पहले आएगी जीवन में, और माफ कीजिए जिसके जीवन में कथा ने प्रभाव नहीं किया ना, वो उसके सामने ठाकुर जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कथा प्रथम आसक्ति है। आपके श्री रुक्मणी जी ने जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, क्या कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपसे प्रेम किया है। मतलब बिना सुने प्रेम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थ दर्शन करा दो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, कथा सुनने की मत कहो। तो मेरे मन में आता है इस जन्म में तो ठाकुर जी तुझको कभी नहीं मिलने वाले, तू कथा से तेरे में रति नहीं है, कथा से तुम्हारे अंदर हृदय में प्रीति नहीं है, तो चाहे तुम कितने भी साधन कर लो। श्रीमद् भागवत में लिखा श्रम एव ही केवलम। यदि आप सारी क्रिया करते हो लेकिन कथा से रुचि नहीं है, तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम हैं। आहा, मीराबाई, माधवी, अब स्थिति हो गई, धरती कहीं है, पैर जाता कहीं है, चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मुंह उठे तित ही धावे। मतलब जहां मुख घूम जाता वहीं को दौड़ने लग जाती हैं। वो खड़े श्याम सुंदर, मुख यहां घूम, अरे वो खड़े श्याम सुंदर। जित मुंह उठे तित तित ही धावे, सुरत न छाया धाम की। अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल जाम की। अब चाहे कोई मेरे भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे तू तो पागल है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, कोई बात नहीं। अरे ये तो परम भक्त है, परम वैष्णव है, तो प्रशंसा सुनने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, और कोई बुरा कहता है तो बुरा भी नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रहू न काहू काम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। हम किसी काम के नहीं हैं, आपको पता है। हमारी माता जी, हमारे परिवार के लोग हमसे इसलिए दुखी रहते हैं, बोले इससे केवल कथा करना आता और कुछ नहीं आता इसको। हम जब, वैसे तो घर जाने का अवसर नहीं मिलता, 2-3 महीना कथाओं में ही रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर के काम माता जी कहती हैं ये भी देखो, वो देखो, भैया इतने दिन में आए हो, ये देखो, तो वो सब होता ही नहीं है। बस कथा करा लो, ठाकुर जी की सेवा करा लो, उत्सव करा लो, इसके अलावा कुछ और करने को कहोगे तो हम बिल्कुल अंगूठा छाप हैं हर चीज में, हमसे कुछ नहीं हो सकता।
और यही स्थिति है बंधुओं। यदि आप संसार के और किसी काम के रह गए तो समझो अभी ठाकुर जी के भय नहीं। माधवी की स्थिति ऐसी हो गई। लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। व्याकुल हो गई माधवी, गोपियों से कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं, यह हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। ब्रज की कोई गोपी जब उसको ठाकुर जी का दर्शन करना होता था तो क्या करती थी? यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप का बहाना लगा के कि धूप में चक्कर आ गए और चक्कर खा के गिर जाती, और फिर उस पर जल डालो, औषधि पिलाओ, किसी से ठीक नहीं होती। तब 2-4 गोपी जाती ठाकुर जी के पास, बोले एक गोपी बेहोश हो गई, चलो। ठाकुर जी आते फिर, और ठाकुर जी आकर के वाक्य कान में आकर के कहते चल रही गोपी जल्दी खड़ी है, जा मैं आ गए हो। सोई गोपी चेतना में आ जाती, ठाकुर जी को देख लेती, ठीक हो जाती। ठाकुर जी वैद्य बन गए, वैद्य राज। गोपियों की चिकित्सा करते हुए घूमते हैं। एक बार एक गोपी की मैया बोली, बोले ये लाला बड़ो कान में कहा बोले, सबरी गोपी उठ के खड़ी है जाए। एक बार वो वृद्ध गोपी ने विचार किया आज मैं बीमार होके देखूं, मैं देखूं कहा बोले कान में। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं। ऐसी चलती चिड़ती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली अरे बेहोश हो गई है सासू मां, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार है गई है, याकू तो बड़ो वालो मंत्र देना पड़ेगा। बोले कहा, बोले मंत्र से काम ना चलेगो, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या की नाक पे लगाओ तब ठीक होएगी। इतने में सास उठ के खड़ी है गई, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फाम पूजू, बस अब कचू ना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी भई, गोपियां कहीं बोले लाला एक नई गोपी आई है, अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहा नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू। भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अरे बड़ी इतरा रही, मैं बात से पाम पूछ रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दे, मुंह को दिखाए हो नहीं माने, पड़ी रहने दो, मैं ना आऊंगा वाक के पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है कि वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में, विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है। व्याकुल माधवी, तभी प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का कार्य रखा, सब ब्रजवासी गए, गोपियां गई। अरे माधवी वैसे तो कन्हैया आवे ना है, लेकिन आज सब ब्रजवासी जा रहे हैं, आज तो को कन्हैया जरूर दिख जाएगा, चल। माधवी भी गोवर्धन गई है, लेकिन बंधुओं उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया, उसको सब दिख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे।
गोपियों से कहे कहीं दिखे श्याम सुंदर? बोले वो तो घूम रहे सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल हो जाएं, ठाकुर जी कहीं छुप जाएं, मानो कोई लता पत्र अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी और त्यों त्यों व्याकुल होवे माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली, मैं प्राण हाथ जोड़ूं तुम्हारे, एक बार मुझे दृष्टि गोचर करा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो बस। गोपियां जैसे तैसे भीड़ के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे। सबको दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, ठाकुर जी का एक क्षण गिरधर स्वरूप दिखा और दिखते ही ओझल हो गया, धुंधला हो गया, मानो आंखों में पानी आ गया हो। खूब मीड़े, खूब जल डाले, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे माधवी के, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं। सिर पकड़ के बैठी है, प्राण ही निकल जाए, नहीं दिख रहे हैं तो चरणों में सर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, मैंने अपनी मां के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया नाथ। ठाकुर जी बोले, माधवी अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले, 1 युग की प्रतीक्षा। अब तो तुझे मेरा दर्शन कलयुग में ही होगा, जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो मेरे रूप की, उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुमको दर्शन होगा। माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है, रोती है, विलकती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। ब्रज की गोपियां भी कभी कभी माधवी के ऊपर तरसती हैं कि बताओ हम कितनी सौभाग्यवंत हैं कि हमको दिख जाते हैं, इसको दिखते ही नहीं है। सब आकर के रूप बताती हैं, आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसी, उन्हीं का ही चिंतन करके माधवी अपना जीवन यापन करती है। और इसी प्रकार सुन सुन करके ठाकुर जी की रूप माधुरी का अपने जीवन यापन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया माधवी ने। और वही माधवी की दिव्य चेतना इस आभा मंडल में भ्रमण करती रही। कलयुग प्रारंभ हुआ, और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय। शरद पूर्णिमा का दिन अभी अभी निकल करके गया, शरद पूर्णिमा, वही शरद पूर्णिमा का मंगल दिवस। बंधुओं, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का अवतरण इस बात की पुष्टि है कि वो वही माधवी नाम की गोपी ही प्रकट हुई है, क्योंकि यही शरद पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा पर ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ में आनंद करते हैं, ब्रज विलास करते हैं, रास विलास करते हैं। उसी शरद पूर्णिमा के दिन
वीर कुंवरी जी जो मीराबाई की मां है, उनके विषय में भी वर्णन आता है बंधुओं की दूधा जी के यहां पर संत वैष्णव आते रहते थे, और जब भी कोई संत आते थे तो दूधा जी का प्रस्ताव जाता था कि भगवान अगर आपको अवकाश हो तो घर पर आइए, कथा सुनाइए भागवत की। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास, रैदास, ये जितने भी भगवत भक्त कलिकाल में हुए ना, सबकी जन्मदात्री हमारी श्रीमद् भागवती है। श्रीमद् भागवत से ही उद्गम हुआ है, इन्हीं के भावों से ही पुष्ट होकर के ये सब पधारे हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी श्रीमद् भागवत का आश्रय मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत ही दिव्य चेतना धारण करके जब चित्त में विराजमान होगी तभी भक्ति भाव प्रकट होगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, कथा से धर्म नहीं सीख पाओगे। श्रीमद् भागवत की कथा धर्म नहीं सिखाती, अर्थ नहीं सिखाती, मोक्ष नहीं देती। श्रीमद् भागवत कुछ नहीं देगी। श्रीमद् भागवत केवल प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। कृष्ण प्रिय लगने लगते हैं भागवत से। तो कुंवरी जी बैठ करके कथा सुनती थी, जो भी संत आते थे कथा सुनाते थे। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, एक संत सुना रहे थे, तो मीराबाई की माताजी बड़ी जिज्ञासाएं प्रकट करती थी। कथा के बाद में प्रश्न पूछती थी व्यास जी से, अनेक प्रश्न पूछती थी। बंधुओं, ज्ञान सदैव जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। मीराबाई का आप जब चरित्र सुनोगे, इतने प्रश्न करती थी, इतने प्रश्न, और ऐसे ऐसे प्रश्न कि अच्छे अच्छे ज्ञानी चुप हो जाते थे। लेकिन बंधुओं, एक समय ऐसा आता है मीराबाई के जीवन में कि प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक जिज्ञासा है, जब तक प्रश्न है, तब तक ही बस भाग रहे हैं। जैसे ही सबका उत्तर, कृष्ण आएंगे सबके उत्तर अपने आप मिलेंगे। और यही हुआ। मीराबाई की माताजी जब कथा सुनती थी, गर्भ में बालक है, और ये तो निधान भागवत में भी बताया गया कि जब गर्भवती माता हो तब तो कथा का आश्रय जरूर लेवे, क्योंकि गर्भ का बालक जब गर्भ में होता है तभी उसकी बुद्धि मति का निर्माण होता है। उस समय कथा सुनाई जाए तो निश्चित बालक पर प्रभाव देगी। तो मीराबाई की माताजी कथा सुनती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी। बोले भगवान, आप कहते हैं कि ठाकुर जी ने मन बनाया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं, तब भगवान ने सृष्टि बनाई। जो पूर्ण काम है उसको एको हम बहुश्याम की स्थिति क्यों? जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको सृष्टि बनाने की इच्छा क्यों प्रकट होती है? ये सब प्रश्न कुंवरी जी करती हैं, मीराबाई की पूज्य माता जी। एक दिन प्रश्न किया, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती तो फिर इस संसार को कौन बनाता है? संसार तो माया है, और जब माया भगवान के आगे नहीं टिक सकती तो क्या भगवान ने संसार को नहीं बनाया? ऐसे ऐसे प्रश्न बाई जी करती थी। दूधा जी बैठ करके सुनते थे, थोड़े आनंदित भी होते थे, चलो प्रश्न तो अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं, इसका मतलब श्रेष्ठता है, कथा सुनती हैं। परंतु बंधुओं, जैसे ही कथा में श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ और नंदस्त्वात्मजो उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जैसे ही नंदोत्सव की कथा प्रारंभ हुई, एक दिन 2 दिन निकल गए। अब दूधा जी कहें कि भाई रोज प्रश्न पूछती थी बहू रानी, आजकल प्रश्न नहीं पूछ रही है। पूछवाया, बोले अब कोई जिज्ञासा नहीं तुम्हारी? तो बस सजल नेत्रों से बोल पड़ी कि पता नहीं, जब से कृष्ण जन्म हुआ तब से ऐसा लग रहा है मानो प्रश्न उठता तो है, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी हृदय में अपने आप ही आ जाता है।
ये बात सुनकर के दूधा जी समझ गए, निश्चित ही गर्व का बालक साधारण नहीं है। संकेत तो जन्म से पहले से ही होने लगे थे कि भक्तिमती मीरा का अवतरण होने वाला है। और जब शरद पूर्णिमा का समय आया और दास दासियों ने जाकर के दूधा जी को बताया, बोले कि बधाई हो, आपके घर आपके पुत्र के यहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। बंधुओं, मीराबाई के चरित्र में आता है कि श्री राव दूधा जी ने मेड़ता में इतना उत्सव मनवाया, इतना उत्सव मनवाया, सुनने वालों को यही लगता था कि लाला हुआ है, सुनने वालों को यही लगता था कि पुत्र हुआ है। लेकिन जब पता चलता कि नहीं पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो राव दूधा जी की सब लोग जाकर के बलैया लेते, प्रणाम करते, बोले धन्य हैं आप। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कहते हैं कि प्राचीन काल के भारत में माताओं को नहीं करते थे, माताओं का जन्म की बात सुनते ही माता पिता ऐसा करते आदि। अरे ये वो लोग करते थे जिनकी बुद्धि विकृत थी, लेकिन राव दूधा जी, उनके विषय में वर्णन आता है जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने मास पर्यंत चलता रहा, वर्ष पर्यंत चलता रहा, ऐसे ही मीराबाई का जन्मोत्सव भी मास पर्यंत चलता रहा। सबको बधाइयां बांट रहे हैं, अपने गले के हार दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने राव दूधा जी से पूछा, भगवान ये जब से आपके पुत्र के पुत्री हुई है तब से आप बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो। ऐसा होता है कि कई घरों में लक्ष्मी जन्म लेती है और उस लक्ष्मी के जन्म लेते ही घर में कुछ अद्भुत होने लग जाता है। तो निश्चित ही आपके पुत्र के जो पुत्री हुई है उसके आने के बाद आपके घर में क्या ऐसा हुआ कि आप इतने प्रसन्न रहते हो। लोग बागों को कहता सुना गया, हम लोग इतने परिवारों में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी जब से हमारे घर में बेटी हुई तब से धन की कोई कमी नहीं, जब से हमारे घर में बेटी हुई फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, जब से हमारी बेटी हुई तब से हमारे काम ऐसे चल रहे हैं। लेकिन राव दूधा जी क्या कहते हैं, बोले भैया जब से हमारे घर में पुत्री हुई है ना, तो मेड़ता में पहले से ही बहुत संत आते थे, लेकिन जब से हमारे पुत्र की पुत्री हुई है तब से ऐसा लगता है एक कोना अयोध्या, दूसरा कोना वृंदावन, तीसरा कोना बद्रीनाथ, चौथा कोना, बोले इतने संतों की जमात आती है, इतने वैष्णव आते हैं, इतने भक्त वृंद हमारे मेड़ता में सहज ही अनायास ही आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं साक्षात भक्ति रानी आई है, साक्षात भक्ति महारानी पधारी है। बंधुओं, संतान के जन्म लेने से धन बढ़े, वैभव बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, यश बढ़े, मान बढ़े, कीर्ति बढ़े, ये सबकी इच्छा होती है, पर संतान के आती भक्ति बढ़े, ये राव दूधा जी के साथ हुआ। पहले जितनी सेवा पूजा घर में होती थी उससे कई गुना ज्यादा अब होने लगी जब से भक्तिमती मीरा पधारी है। ब्राह्मणों ने सुंदर कुंडली बनाई और नामकरण के लिए जैसे ही बैठे तो सब देखा तो शरद पूर्णिमा के दिन मध्य दिवस में मीराबाई का जन्म हुआ। सूर्य आकाश में थे तब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्राह्मणों ने नाम मीराबाई का रखा मिहिरा। मीराबाई का असली नाम मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को। ऐसे सूर्य के प्रकाश में पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा मिहिरा। परंतु फिर अब घर में होता ही है कि लोग बाग जब नाम बोलते हैं तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म हो ही जाता है। तो मिहिरा 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 करते करते मीरा मीरा हो गया। लेकिन मूल नाम जो ब्राह्मणों ने रखा मीराबाई का वो है मिहिरा। मिहिरा नाम रखा गया। ब्राह्मणों ने, राजपुरोहितों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी ये बालिका, इसके गुण कैसे? बोले शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, यशस्विनी होगी, धर्मानुरागिनी होगी, भक्तिमती होगी, योगिनी होगी, संसार के सुख से रहित रहने वाली होगी, ज्यादा संसार के भोग विलास उपभोग में इसकी रति कम होगी, अपने कुल को यश प्रदान करने वाली होगी,
माता पिता का नाम अमर करने वाली होगी। 10 दिशाओं में युग युगांतकों तक आपकी इस बालिका का नाम रहेगा। कई मानवों की प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और प्राचीन काल में बंधु, वैसे तो आज भी ज्योतिषी से आप पूछोगे तो वो बता देगा कि मृत्यु कैसी होती है, पर अब बताते नहीं है। पर यहां पे ये भी बता दिया, बोले इसका मृत्यु काल एक आश्चर्य बन के रह जाएगा। आपकी ये बालिका ऐसी होगी। ये सब भाव सुनकर के राव दूधाजी बड़े प्रसन्न रहने लगे। घर में उत्सव होते हैं, रोज नए संत पधारते हैं, कोई सत्संग की क्रिया होती है, कुछ भी होता है। धीरे धीरे मीराबाई 6 महीने की हो गई। बंधुओं, छोटे छोटे बालक रोते हैं तो रोने पर हम लोग टॉफी दे दें, खिलौना दे दें, आदि आदि वस्तु दे दें कि उससे वो शांत हो जाए। लेकिन मीराबाई के चरित्र में आता है कि बाईसा जब रोती थी तो उनके सामने खिलौने रखे जाते, खाने की वस्तु रखी जाती, लेकिन उससे भी कितनी भी आवाज करो, ध्वनि करो, कुछ भी करो, उससे उनका चित्त शांत नहीं होता था। एक दिन राव दूधाजी ने सुना बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है। अरे भैया, ये मिहिरा रो क्यों रही है? रानियों ने कहा, भगवान पता नहीं, सुबह से शांत करा रही है पर हो ही नहीं रही। राव दूधाजी बोले, लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूं। गोदी में लेकर के मिहिरा को राव दूधाजी बाहर गए और दूधाजी के बंधुओं महल में चतुर्भुजनाथ भगवान का मंदिर है, जहां चतुर्भुज भगवान विराज रहे हैं। मीरा को लेकर के जा रहे हैं, रोना शांत नहीं कर रहे, खूब शांत करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चतुर्भुज भगवान के मंदिर में लेकर के गए, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, आरती चल रही थी। राव दूधाजी ने इशारा किया, देखो देखो लाली, सामने देखो, जय 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 जय। मीराबाई ने जैसे ही सामने ठाकुर जी को देखा, शांत हो गए। एक टक अपलक नेत्रों से 6 महीने की बालिका ठाकुर जी को देख रही है और ठाकुर जी के रूप पर मानो वहीं से ही न्योछावर हो रही है। घर के लोगों को उपाय पता चल गया। अब तो मीरा जब भी रोवे सब उठा के उसको मंदिर ले जाए, और मंदिर जाते कुछ मत करो, घंटे घड़ियाल भी मत बजाओ, बस मंदिर में जाके बैठ जाओ, मीरा अपने आप शांत हो जाती है। अब तो घर में जो भी आता है, मीरा जैसे ही रोती है लेकर के सब मंदिर भागते हैं और मीरा शांत हो जाती है। बंधुओं, आजकल तो पता नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब बालक 6 महीने का बड़ा होने लगता, अन्नप्राशन संस्कार होता, उसको पहला अन्न खिलाया जाता। तब आज भी शायद मैंने 1-2 जगह वीडियोस में तो देखा, बच्चों के आगे 4-5 वस्तु रखते हैं। गीता जी रखेंगे, पैसा रखेंगे और छुरी रखेंगे और बहुत सारी चीजें रख देते हैं। बच्चे को छोड़ देते हैं जब वो घुटमुन चलने लगता है, और फिर देखते हैं वो किसकी तरफ आकृष्ट होगा। तो बालक यदि चक्कू वक्कू पे हाथ धर दे तो माता पिता तभी रोने लग जाते, बोले अरे इसको सिखाना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, अभी से ही हाथ धर दिया। तो बचपन से ही माता पिता उसका फिर वातावरण शुद्ध करते थे, कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन वो बालक गीता जी पे हाथ रखता है या कहीं श्रेष्ठ स्थान पे, ऐसा होता था ना पहले, आजकल तो नहीं होता। आजकल बंधुओं करना भी मत। बताऊं क्यों? क्योंकि 9 महीने बालक गर्भ में रहा, उस समय माता पिता की ही चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं थी, तो निश्चित है बालक जन्म लेती गलत वस्तु ही छुएगा, तो जीवन भर घबराहट में रहोगे। इसलिए बढ़िया अब करना ही नहीं ये काम। श्रीमद् भागवत कहती है बंधुओं, बालक का पालन जन्म होने के बाद नहीं होता, बालक का पालन तो 9 महीने मां के गर्भ में ही हो जाता है। उसको संभालते हो आप जन्म लेने के बाद, लेकिन उसकी बुद्धि और चित्त का निर्माण तो तब होता है जब 9 महीने वो मां के गर्भ में होता है। उस समय मां जैसी रहती है, जैसा सोचती है, जैसा करती है, उसका प्रभाव बालक पर होता है। श्रीमद् भागवत में 5 काम बताए गए। गर्भवती माताओं को 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 5 काम कौन कौन से? जैसे ही पता चले गर्भ में बालक आ गया है, गर्भ में बालक है, उसके बाद में मां जब तक बालक को जन्म ना दे इन 5 चीजों का ध्यान रखे। क्या?
सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य वाचन, सत्य बोले, 9 महीने तक मजाक में भी झूठ ना बोले। शौचम यानी कि पवित्रता रखे, अपने आसपास भी शुद्धता का ध्यान रखे। दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उससे भी प्रेम से ही बात करे। दानम, रोज कुछ ना कुछ दान करे। और 5वां और सबसे कठिन, एक ही बार भोजन करे, बाकी के समय फल खा करके पौष्टिक आहार ही खावे, भोजन एक ही बार करे। इस प्रकार 9 महीने जो माताएं ध्यान रख करके अपना शैशव काल, अपना गर्भस्थ का काल जब निकालती हैं, और 6वां काम, रोज भागवत की कथा सुने, रोज वैष्णव भक्तों का सत्संग श्रवण करे, तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक साधारण नहीं होगा। तो मीराबाई का ऐसा स्वरूप स्वभाव। अब तो उनको लेकर के सब मंदिर में ही बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मीराबाई थोड़ी और बड़ी हुई। घर में एक संत पधारे। घर में क्या चलता है उससे मीराबाई को ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन संत वैष्णव आते हैं, बचपन से ही मीराबाई उनके पास जरूर बैठती है, पूछती कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों है, ऐसी जटा क्यों रख रखी है, यही पूछती रहती मीराबाई। और नेक्सी सी नन्ही सी बालिका के मुख से तोतली वाणी से ऐसे सुमधुर स्वर सुन के संत जन खूब आशीष देते हैं मीराबाई को। एक संत पधारे, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। मीराबाई पहुंच गई और बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है, कैसे सेवा हो रही है, कैसे आरती हो रही है, पंचामृत स्नान हो रहा है, आदि आदि सब देखने लगी। संत ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीराबाई ने अपना नाम बताया, मेरा नाम मीरा है। मीराबाई बोली, आप क्या कर रहे थे? बोले, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा कर रही थी। मीराबाई बोली, ठाकुर जी तो हमारे मंदिर में बैठे हैं, 4 भुजानाथ ठाकुर जी तो वो हैं, ये कौन है? बोले, वो बड़े ठाकुर जी बेटा, ये छोटे ठाकुर जी। बोले, अच्छा ठाकुर जी इतने सारे होते हैं? बोले, अरे जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी है। तो मीराबाई बोली, तो मतलब हमारे मंदिर में जो 4 भुजानाथ हैं वो ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी हैं? बोले, नहीं, ये भी ठाकुर जी हैं, वो भी ठाकुर जी हैं। बोले, 2 ठाकुर जी कैसे? अब मीरा आपके पास बैठी है, अब हमारे राव दूदा जी कह रहे हो मेरी गोद में, ऐसे कैसे? मैं तो आपके पास हूं ना, ठाकुर जी 2 जगह कैसे हो सकते हैं? मीराबाई की नन्ही सी ये मधुर बात सुन के संत बड़े प्रसन्न हो गए। संत समझाने लगे, अब मन में सोच भी रहे हैं छोटी सी है, इसको क्या समझाऊं मैं, लेकिन फिर समझा भी रहे। बोले, बेटा ठाकुर जी उपासना के बिंदु होते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि एक जगह ठाकुर जी को मान करके उनकी पूजा की जाती है, फिर धीरे 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 जब हमारे भाव दृढ़ हो जाते हैं तो सब जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं, फिर सब जगह ठाकुर जी आ जाते हैं। मीराबाई मधुर स्वर सुन करके आनंदित सी हो गई, लेकिन ठाकुर जी को घूर करके देखने लगी और कहने लगी, बोले, मेरे 4 भुजानाथ जी बहुत बड़े हैं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, पुजारी मना करते हैं, आप कृपा करके ये छोटे वाले मुझको दे दो जो आपके पास हैं। संत ने देने से मना कर दिया, नहीं ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दूंगा? मीराबाई के मन में ये बात नहीं है कि एक मूर्ति है, वो उनको चैतन्य ही मानती है, और बाल्यकाल से ये भाव है। मीराबाई दूर से घूर करके ठाकुर जी को देखने लगी, बोले, आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आप ही आना नहीं चाहते हो। ठाकुर जी पर क्रुद्ध होकर के मीराबाई ऐसी बातें करने लगी, जाकर के बैठ गई, रुदन करने लगी, व्याकुल होने लगी। मन में आवे जैसे एक बालक खिलौने के लिए रोता है, वैसे मीराबाई रो रही है ठाकुर जी के लिए। अगले दिन प्रातःकाल मीराबाई अपने आप तैयार होकर के सीधे संत के पास पहुंच गई और गेट के बाहर से थोड़ी सी नजर डाल के ठाकुर जी को देख रही। संत को पता चला मीरा आ गई। आज पता नहीं संत के हृदय में क्या भाव आया, गए और अपने ठाकुर जी को उठा के लाए
और ला करके मीराबाई से कहा हाथ आगे करो। मीरा ने हाथ आगे किया। सो छोटे से ठाकुर जी जिनकी संत सेवा करते थे मीरा के हाथ में पधरा दिए। लो अब से ये तुम्हारे, सेवा करो इनकी। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा बेटी, जागा भाग्य है तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। मीराबाई को गिरधर प्राप्त हो गए। मीराबाई लेकर के आई हैं, सेवा करती हैं। नामकरण आदि सेवा के भाव अब आगे कथा में आएंगे, उनको हम कल सुनेंगे 4 बजे।